नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मोहल्ला पाठशाला पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्क्वायर रूट को दो माध्यम से देखा मैंने, एक गुणनखंड और दूसरा भाग विधि द्वारा। आज वही उसी के आगे हमने बताया था कि हम ट्रिकी माध्यम को लाएंगे जिससे हम देखते ही मान बता देंगे हमारा स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या मालूम होना चाहिए कि मैंने जो बताया था कि जो भी संख्या दिया हुआ है उसके इकाई का अंक ये जरूर याद होना चाहिए कि अगर इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो उसी संख्या का केवल स्क्वायर रूट होगा, केवल वही परफेक्ट स्क्वायर माना जाएगा, नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं। ठीक, तो उसी के आगे हम लोग आज समझते हैं। अब देखो, जो मैंने भी बताया कि 0, 1, 4, 5, 6, 9, तो इसका हर नंबर का एक कोड होता है, बस वही कोड याद करना है आपको, और कोड रखने की जरूरत नहीं, वो भी देखते देखते याद हो जाएगा। देखिए, जैसे मैंने बताया था 0, तो 0 का कोड 0 ही होता है। अगर किसी भी इकाई संख्या के इकाई अंक 0 दिख जाए तो समझ लो परफेक्ट स्क्वायर है, और वो जो वर्गमूल जिसका निकालना है उसमें कभी इकाई अंक 0 है तो उसका कोड वही 0 ही होगा। दूसरा नंबर क्या था, 1, और 1 का कोड एक होता है 1 और दूसरा होता है 9, याद रखना होगा आपको। 1 का जो कोड होता है 1 होता है और 9। दूसरा, उसके बाद मैंने बताया था 4, क्या होगा 4। 4 का कोड क्या होता है, 4 का कोड होगा 2 और 8। अगर जो संख्या जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उसके इकाई का अंक 2 और 8 होगा तो उसके लिए है ये 4 वाला रूल लगेगा, जिसके इकाई का अंक 4 होगा ये वाला हम कोड लगाएंगे उसमें। दूसरा 5, 5 का क्या होगा, 5 ही होगा। 6, 6 का क्या होगा, 6 का हमारा होगा 4 और 6, 4 और 6। और 9 बचा तो 9 का कोड होता है 3 और 7। तो ये कोड स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए कि ये कोड सबका याद होना चाहिए। मैंने क्या बताया, 0 का कोड 0 होगा। कोड का मतलब संख्या के वर्ग, जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है अगर उसका इकाई अंक ये सब हो, ये सब, तब हमारा अगर 0 है तो उसका 0 लगेगा परफेक्ट स्क्वायर का। 1, 9 है तो 1, 2, 8 दिख जाए तो समझ लो 4, और 3, 7 दिख जाए तो समझ लो 9, और 5 दिख जाए तो 5 का 5 होगा ही, और 4 या 6 दिख जाए तो उसका समझ लो 6। अब हम लोग अपने मेथड की तरफ बढ़ते हैं, जो हमने जो बताने वाला हूं, जो ट्रिक बताने वाला हूं उसकी तरफ देखते हैं। ये लेकिन याद होना चाहिए सबको। ठीक, तो उसके आगे हम लोग देखते हैं। देखो, समझो, पहले एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जितने ज्यादा एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से मान लो 2304, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। इसको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो समझो, अच्छे से समझना। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि जो दिया हुआ है जिसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है उसके अंतिम 2 अंक, मतलब इसके दोनों अंक को अलग कर देंगे। तो हम इसमें ये लिखेंगे, सबसे पहले अंतिम 2 अंक अलग कर देंगे। अंतिम 2 अंक अलग करने का मतलब, जैसे कि 2304 है तो इसको हम इस तरह से अलग कर देंगे। मैंने अलग किया 2304 को, मैंने क्या कहा, स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले अंतिम 2 अंक को अलग कर देंगे। उसके बाद क्या करना है उसको देखो। मैंने भी अभी आपको समझाया था कि जहां पर आपको क्या दिख जाए, 4 दिख जाए, 0 या 4, तो 4 का कोड क्या होता है, मैंने बताया था कि 4 का कोड होता है 2 और 8। समझो, अभी भी कोड लिखाया था इसीलिए कोड बता रहा हूं। तो अंतिम 2 अंक अलग करने के बाद जो इसके वर्गमूल के इकाई अंक, वर्गमूल के इकाई अंक क्या है, 4 है। वर्गमूल जिसका हमको निकालना है, जिसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, उसके इकाई अंक क्या है, 4 है। तो उसके इकाई अंक जो 4 है, तो सारा जो मैंने लिखाया 0, 1, 4, 6 और 9,
5 ये सब इकाई का अंक होगा, तभी इसके कोड का हम इस्तेमाल करेंगे। ऐसे लिख लेंगे, पहले तो इसका हाफ कर देंगे, जैसे 2304 था तो इसको आधा कर दिया मैंने, 2 अंक इधर 2 अंक इधर। तो इस 2 अंक को हम देखेंगे 04 को कि इसकी इकाई का अंक क्या है, 4 है। उसके बाद 4 का जो कोड मैंने बनाया था तो ऐसे एरो बना के ऐसे समझ लोगे, इसका 2 हो गया, इसका 8 हो गया। अब देखो आगे क्या करना है, इसको अच्छे समझो कि आगे हमें करना क्या है। देखो, तो जब ये कोड हमारा निर्धारित हो जाएगा तो उसके बाद इसमें जो आगे की प्रक्रिया होगी वो हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में देखो। अब ये सोचो जो हमारा 23 है, ये 23 किसके स्क्वायर रूट, किसके स्क्वायर के बाद आ रहा है। अगर हम बोले 55 25, 5 5 जा 25, तो ज्यादा हो रहा है तो उससे कम बार ले जाओ। कितनी बार ले जाओगे, कम बार ले जाओगे। तो कम बार ले जाओगे तो आएगा हमारा 4। क्या आएगा, 4 आया। 4 अब समझो 4 आ गया, क्योंकि 55 25 हम करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, इससे कम करेंगे तो 4 4 16, 4 4 जा 16 आएगा। अब हमारा जो आंसर इसमें आएगा, या तो ये 2 लगा दो यहां, या तो 42 आएगा, तो यही 4 फिर लिखो यहां, या तो हमारा 8 लगा दो 48 आएगा। समझो, इसी दो में से एक आंसर हमारा होगा। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि 42 आंसर होगा कि 48 होगा, उसके लिए मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले इतना समझो, मैंने क्या बताया, जब किसी स्क्वायर रूट का इकाई अंक, परफेक्ट स्क्वायर वाला मैं जो रूल बताया हूं, 0 1 4 5 6 9 हो, तब उसके तुरंत पहले तो हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर रूट इसका निकालना है उसको 2 उधर कर देंगे, तो इधर बीच में लाइन खींच देंगे, जैसे मैंने किया है। अब ये 4 जो दिया हुआ है, जैसे यहां पर मान लो 5 होता तो 5 वाला कोड लिखता, 1 होता तो 1 वाला कोड लिखता, यहां 4 था तो 4 वाला दोनों कोड मैंने लिख दिया। अब उसके बाद ये 23 को हमको समझना है कि 23 किसके स्क्वायर, इसीलिए मैं बोला कि 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर सबका याद होना चाहिए। जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, इस तरह से 20 तक अगर याद किए रहोगे तो आपके लिए ही बेनिफिट है। ठीक, तो 1 से लेकर 20 तक याद होना ही चाहिए। तो मैंने क्या बोला, ये 23 दिया हुआ है, तो 23 का मतलब क्या हुआ। अब चेक करो कि 23 जो दिया है कि किसका इसके इसमें परफेक्ट स्क्वायर किसका आएगा, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो 5 5 जा 25 23 से एबव हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो यानी कि यहां पर क्या होगा, 4 4 जा 60, 4 4 जा 16, तो वही मैंने यहां लिखा 4। तो 4 के बाद मैंने तुरंत दोनों कोड लिख दिया, इधर 2 इधर 8। अब इसी दो में से एक आंसर सही होगा। अब हमको डिसाइड करना है कि कौन सा आंसर सही होगा, तो उसके लिए देखो क्या करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेप थर्ड देखो, ये तो मान लो स्टेप सेकंड हो गया हमारा, यहां तक जो समझे हो गया स्टेप सेकंड, कि स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है। अब स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है वो देखो। स्टेप थर्ड में मैंने क्या बताया कि स्टेप थर्ड में हम देखेंगे जो हमारा ये 4 है, इसको मान लेंगे x बराबर 4। क्या मान लेंगे, x बराबर 4। तो इस स्टेप थर्ड में मैंने देखो, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड में यहां तक समझ गए। अब स्टेप थर्ड में हमें क्लियर करना है कि 42 आंसर होगा 48 होगा। देखो एक बार समझ जाओगे तो इतना स्टेप करना नहीं है, एक ही लाइन में हम बता देंगे, लेकिन पहले समझना है। एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लोगे तो सारा क्वेश्चन आराम से आ जाएगा देखते ही। ठीक, तो स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है, इसका होता है क्या, जिसका हम स्क्वायर करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर मतलब जो यहाँ पे नंबर होगा, जैसे यहाँ 4 आया था, 4 4 जा 16, तो यहाँ 5 आया 6 आया कुछ भी है तो वो एक्स स्क्वायर माना जाएगा हमारा। तो यहाँ हमारा x बराबर रखेंगे इसमें 4, क्या रखेंगे 4। तो जब यहाँ 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 4, ये आपको याद रखना होगा, एक फार्मूला समझ लो, ये चीज लगाना ही रहेगा समझने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो समझ में भी आ जाएगा कैसे करना है। तो 4 4 जा 16 प्लस 4 को जब ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20। अब देखो 20 जो है 23 से छोटा है, 23 छोटा है कि नहीं है, तो जब ये छोटा होगा 23 जब, ठीक, तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, अब जैसे हमारा x इक्वल टू 4 आया तो हम क्या करेंगे, यहां पर x स्क्वायर की जगह 4 रखेंगे, तो 4 स्क्वायर प्लस 4, तो हमारा आ जाएगा 20, 4 4 जा 16 और 4 ऐड करेंगे 20, तो 20 क्या है 23 से बड़ा है छोटा, तो इससे तो बड़ा ही है हमारा 23 से क्या है बड़ा है। तो देखो मैंने क्या बताया, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड, जब हमारा 23 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, बड़े वाला जो हमारा बड़ा वाला होगा, ये 23 वाला, ये मतलब ये बड़ा वाला हमारा यहाँ सही होगा, 48 हमारा माना जाएगा, ना कि 42। ठीक, समझ में आया यहाँ तक।
अब देखो आगे इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेता हूं समझाने के लिए, प्रयास करता हूं समझाने का, जैसे इसी टाइप का। अब आसानी से जल्दी जल्दी सब करेंगे हम लोग, ये तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप समझ लिए। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन है, लेते हैं हम 3136, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो इसमें मैंने क्या बताया, पहले ऑब्लिक करो, ऑब्लिक करने के बाद चेक करो कि 6 का कोड क्या होता है। ऑब्लिक करने के बाद सबसे पहले इसकी इकाई के अंक का क्या करोगे, कोड लिखोगे। और इसका कोड मैंने बताया था 4 और 6। क्या मैंने कोड बताया था? 4 और 6। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि 31 जो दिया हुआ है, 31 ये किसके स्क्वायर में, मतलब इसमें परफेक्ट स्क्वायर अगर हमको बनाना है तो किसके बाद आएगा। जैसे 6 6 36 ज्यादा हो रहा है तो होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है उससे कम ही होगा। क्या होगा हमारा 25। तो ये इसका क्या हो जाएगा 5। किसका स्क्वायर हो रहा है तो वो नंबर हम लिखेंगे। मान लो हमारा 5 का स्क्वायर 25 हो रहा है तो 5 हम लिखेंगे। अब आंसर जो हमारा होगा, ये दोनों कोड लिख दो, 54 और 56, इसी दो में एक होगा। ये तो 54 होगा या तो 56 होगा। अब ये कैसे हम चेक करेंगे, ये भी मैंने बताया था। जब हमारा, जैसे मैंने बोला था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब इसको हमें चेक करना है। अब 5 का स्क्वायर हो रहा था, 5 यहां रखेंगे, 5 स्क्वायर प्लस 5, और यहां क्या आ जाएगा 5 5 जा 25 प्लस 5, तो क्या आ गया 30 आ गया। तो ये 30 क्या होगा 31 से छोटा होगा। तो जब छोटा होगा तब हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला। और जब इसे मतलब ये चीज हमारा क्या हो, इससे छोटा हो, ये इधर का, तब हमारा ऊपर वाला मतलब कि इधर वाला आंसर हो जाता 54। तो याद रखना छोटे में हमेशा ये वाला आंसर सही होगा दूसरा, तो हमारा 56 आंसर हो जाएगा। छोटे के लिए याद रखने। आगे देखो और एक दो एग्जांपल कराते हैं। जैसे मान लो हमारा है 4624, 4624, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो 4624 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए तुरंत यहां पर ऑब्लिक करो। उसके बाद मैंने बताया था 4 का कोड। 4 का कोड क्या होता है, 4 का कोड होता है 2 और 8। क्या होता है 2 और 8। उसके बाद तुरंत हम क्या समझेंगे कि किसके स्क्वायर के बाद, मतलब 46 का अगर देखा जाए किस परफेक्ट स्क्वायर के बाद 46 आता है, तो 7 7 जब 49, 7 7 49, ज्यादा हो रहा है, 46 से ज्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे 6 6 36, 6 टाइम्स ले जाएंगे। तो जब यहां पर 6 आ जाएगा तो इसको भी लिख दो 6 2, और यहां लिख दो 6 8। मैंने 6 2 और 6 8 लिखा। तो 6 2 और 6 8 लिखने के बाद अब इन दोनों में एक आंसर होगा। तो मैंने जो बताया था वो स्टेप थर्ड वाला फार्मूला कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करो और देखो क्या ये करने से हमारा 46 से ज्यादा हो रहा है कि कम। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में करने से हमारा क्या आएगा, एक्स की वैल्यू मान लो 6 है तो 6 6 जा 36 प्लस 6, और इधर हमारा क्या होगा 36 और 6 42 आ जाएगा। तो 42 हमारा क्या होगा 46 से छोटा होगा। तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 68 होगा। क्या होगा हमारा आंसर 68। तो इस तरह से हम चेक करेंगे। एक एग्जांपल और करा देते हैं जिससे कि गलतियां ना हो, देख के आंसर बता दें। 57 और 76, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहां पर ऑब्लिक करो, ऑब्लिक किए। अब तुरंत 6 का कोड लिखो। 6 का कोड होता है 4 और 6, हो गया। अब देखो देखते ही हम फटाफट आंसर करेंगे। अब ये किसके परफेक्ट 57, अगर हमको याद है 1 से 20 तक तुरंत बता सकते हैं कि 57 किस नंबर के इस परफेक्ट स्क्वायर के बाद आएगा। तो 7 7 जा 56, 8 8 जा 64, तो 64 ज्यादा हो रहा है, मतलब 8 8 64 ज्यादा हो रहा है। तो हम 7 7 जा 49, मतलब 7 ले जाएंगे। तो 7 में 4 लगा दो, एक में 7 में 6 लगा दो, तो इसी दो में आंसर होगा। अब हमको चेक करना है कि 74 होगा 76 होगा। तो जाहिर 7 जो है 7 के स्क्वायर प्लस 7 करो और इसको देखो क्या इससे छोटा आ रहा है बड़ा। अगर इससे छोटा आ रहा होगा ये, तो हमारा ये वाला आंसर होगा। अगर बड़ा आ रहा है इससे तो ये वाला होगा। तो 7 7 जा 49, और 49 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 56। 7 7 जा 49, 49 50 56, क्या आ रहा है 56। तो 56 से बड़ा है हमारा 57। तो जब हमारा 57 इससे बड़ा है तो आंसर हमारा बड़ा वाला आएगा, और जब छोटा होगा तो आंसर ए छोटा वाला आएगा। बस यही केवल मतलब मेथड हमको लगाना है बस, और इसमें कुछ नहीं है। तो इसको अच्छे समझो और करो। तो ये बस यही था वर्गमूल का आसान तरीका, यही एक ट्रिक था। तो अगर इसको आप अच्छे से समझते हो तो आपको आसानी से वर्गमूल निकालना आ जाएगा। और इसी तरह लाइक सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए आप लोग।
बहुत सारा प्यार आप लोग दे रहे हो, धीरे धीरे इसे देते रहो और हमारे वीडियो को आगे शेयर करते रहो, बढ़ाते रहो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, भूलिए मत। ठीक, थैंक यू सो मच।